हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है इंसर्ट डिलीट गेट रैंडम इन ओ ऑफ वन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ना हमें एक डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है जिसमें हम इंसर्ट डिलीट और एक रैंडम नंबर डेटा स्ट्रक्चर से एक्सेस कर सके, और ये सारे ऑपरेशन हमें ओ ऑफ वन में करना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इम्प्लीमेंट अ रैंडमाइज सेट क्लास। रैंडमाइज सेट इनिशियलाइजेस द रैंडमाइज सेट ऑब्जेक्ट। बेसिकली कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। पहले पॉइंट का मतलब ये है bool insert value, insert item into the set. If not present, return true if the item was not present, false otherwise. अगर डेटा स्ट्रक्चर में एक एलिमेंट x ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हम पहले इंसर्ट करेंगे एंड देन ट्रू रिटर्न कर देंगे। ओके, ठीक है। तो हमें सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया। bool remove value, remove an item value from the set if present, return true if the item was present, false otherwise। अगर डेटा स्ट्रक्चर्स में, अगर हमारे डेटा स्ट्रक्चर में एक x वैल्यू प्रेजेंट है और हमें इसको रिमूव करना है तो इसको रिमूव कर देंगे एंड देन ट्रू रिटर्न करेंगे। अगर ये वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंट है, देन हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। ओके, ये वाला पॉइंट भी हमें समझ में आ गया। int get random returns a value random element from the current set of elements. It is guaranteed that uh, at least one element exists when this method is called. Each element must have the same probability of being returned। तो इसका बेसिकली मतलब यही है कि डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास कुछ वैल्यूज होंगी। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हमें नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट कॉल करना है। कोई भी एलिमेंट सेट में से हमें रिटर्न कर देना है, और हर एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए रिटर्न करने की। ये इसमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो हमें बिग ओ ऑफ वन टाइम में देना, और ये इनका एवरेज टाइम होना चाहिए। वर्स्ट केस में कुछ और हो सकता है, बट इनका एवरेज टाइम बिग ओ ऑफ वन होना चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ओके, तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं ये। तो इस एक इनपुट को मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ सो दैट कि हमें क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ओके, तो सबसे पहले हमने अपना डेटा स्ट्रक्चर कॉल किया रैंडमाइज सेट, फिर हमने इंसर्ट करा, रिमूव करा, इंसर्ट करा, गेट रैंडम, देन रिमूव, इंसर्ट। तो हमारा जो पहला फंक्शन है इंसर्ट, तो हमने क्या इंसर्ट करा, 1। ओके, तो जब हमने 1 इंसर्ट करा तो इसके अकॉर्डिंग, एक मिनट, सबसे पहले हमारा जो कॉल होगा वो होगा रैंडमाइज सेट। तो इसमें मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इसमें मेरा आउटपुट क्या आएगा, नल। कुछ नहीं आएगा, मेरा आउटपुट नल। अब मैंने क्या करा, इंसर्ट 1। मैंने इंसर्ट 1 करा तो क्या 1 मेरे डेटा स्ट्रक्चर में है, नहीं है। तो इस डेटा स्ट्रक्चर में 1 डाल दूंगा और मेरा आउटपुट क्या जाएगा, ट्रू। ओके, फिर आता है रिमूव। मुझे रिमूव करना है 2, तो 2 इस डेटा स्ट्रक्चर में एब्सेंट है, तो इसलिए मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। ओके, फिर आता है इंसर्ट, इंसर्ट 2। तो मैं क्या करूंगा, इस डेटा स्ट्रक्चर में 2 चेक करूंगा, 2 एब्सेंट है, तो मैं पहले 2 को इंसर्ट करूंगा एंड देन ट्रू रिटर्न कर दूंगा। ओके, फिर आता है गेट रैंडम। गेट रैंडम कॉल होता है और इसका तो कोई इनपुट जाएगा नहीं। अब पूरे डेटा स्ट्रक्चर में से ना 1 और 2 है, तो मैं 1 2 में से कोई भी वैल्यू आउटपुट में दे सकता हूँ, कोई भी। उसके बाद फिर कॉल होता है रिमूव, और इस बार रिमूव के साथ कॉल होता है 1। अब क्योंकि 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है इसमें, तो मैंने 1 को रिमूव कर दिया और ट्रू रिटर्न कर दिया। जब मैंने फर्स्ट टाइम रिमूव कॉल किया था तो उस टाइम 2 प्रेजेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने फॉल्स रिटर्न किया था। दिस टाइम 1 is present in our data structure, so I have removed 1 and then I have returned true।
अब जो दोबारा से कॉल हुआ है मेरा वो है इंसर्ट। ओके, तो अब कॉल हुआ है मेरा इंसर्ट टू। तो टू इंसर्ट करने से पहले टू ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। देन गेट रैंडम। अब गेट रैंडम है तो मेरे पास टू ही ऑप्शन है, तो टू मैं रिटर्न करूंगा। तो हमारा सबसे पहला आउटपुट आया नल। ओके, देन ट्रू, देन फॉल्स, देन ट्रू, देन वन और टू में से यहाँ पे वन भी हो सकता है तो भी सही है, टू भी है तो भी सही है। देन ट्रू, देन फॉल्स, देन टू। ठीक, लास्ट में बस ऑप्शन एक ही था। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये सारे ऑपरेशंस ना हमारे बिग ऑफ वन टाइम में हो रहा है। तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यार यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है कि हमें डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, इंसर्ट करना है ओ ऑफ वन में, रिमूव करना है ओ ऑफ वन में, और रैंडम के लिए अपन एक हैश फंक्शन डिजाइन कर लेंगे। ओके, तो जब भी मैं ओ ऑफ वन में इंसर्शन की बात सोचता हूँ तो मेरे माइंड में कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं। वेक्टर्स आ सकता है, एरे वेक्टर एक ही बात है, और कौन कौन सा आ सकता है, मैप आ सकता है, लिंक लिस्ट आ सकते हैं, सेट आ सकते हैं, अनऑर्डर्ड सेट हम यूज कर सकते हैं एसटीएल से, और भी आ सकते हैं। बट जब मैं डिलीट करने की बात करता हूँ तो लिंक लिस्ट में यार कोई भी एलिमेंट डिलीट करने के ना ऑपरेशन बहुत ओ ऑफ एन होता है, वेक्टर में भी ओ ऑफ एन होता है, सेट और मैप में ना ओ ऑफ वन होता है। ओके, तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि यार मैं मैप इस्तेमाल कर सकता हूँ, है ना। लेकिन एक छोटी सी चीज होगी दिक्कत मैप इस्तेमाल करने से, कि मैं मैप से ना रैंडम फंक्शन कैसे कॉल करूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, है ना। मैंने समझ लिया कि अच्छा मुझे मैप कॉल करना है तो इंसर्ट करना होगा, तो मैप में इंसर्ट कर दूंगा एलिमेंट को, एक मैप या फिर सेट इस्तेमाल करके मैं इंसर्ट ऑपरेशन कर सकता हूँ और रिमूव ऑपरेशन कर सकता हूँ। बट रैंडम फंक्शन का कि मैं क्या करूंगा। तो यार रैंडम फंक्शन के लिए ना अपन एक हैश फंक्शन डिजाइन करेंगे, और ये हैश फंक्शन कुछ नहीं होगा, जो हमारा साइज होगा ना एलिमेंट्स का, साइज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मॉड्यूलो। बेसिकली क्या होगा, जो साइज होगा ना, हम एक नंबर सेलेक्ट करेंगे, कोई भी एक रैंडम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल के, और उसको मॉड्यूलो ले लेंगे साइज के साथ। और इसके साथ मैं क्या करूंगा ना, एक वेक्टर में एलिमेंट्स को स्टोर करूंगा, और जो भी ये इंडेक्स आएगा, ये इंडेक्स 0 से साइज -1 तक आएगा। तो मैं उस इंडेक्स पे जाके वो एलिमेंट तो मैं उस एलिमेंट पे जाके वो एलिमेंट रिटर्न कर दूंगा। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू आएगी 2, तो मैं सेकंड पोजीशन पे जाके रिटर्न कर दूंगा ये एलिमेंट x। ओके, तो इस केस के लिए मुझे एक वेक्टर भी नीड पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने मैप किस रीजन से लिया, एंड देन मैंने वेक्टर क्यों लिया। मैप लेने का रीजन ये था कि इंसर्शन और रिमूवल या फिर डिलीशन मैं ओ ऑफ वन में कर सकता हूँ। और वेक्टर लेने का रीजन क्या है कि जो रैंडम फंक्शन है मैं उसको ओ ऑफ वन में कर सकता हूँ। तो ये चीज हो गई। अब इम्प्लीमेंटेशन सोच लेते हैं यार, इस चीज कैसे करूंगा मैं। तो यार मैंने अब तक बात करी कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर में ना क्या करेंगे हम, अपन दो मेंबर्स को, दो इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे हम, एक वेक्टर और एक मैप। ओके, तो मैं क्या करूंगा, कोई भी एलिमेंट अगर मुझे इंसर्ट करना होगा, फॉर एग्जांपल एक्स, तो मैं क्या करूंगा, मैप में इंसर्ट कर दूंगा और वेक्टर के लास्ट में इंसर्ट कर दूंगा। दोनों ही ऑपरेशन मेरे ओ ऑफ एन है। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे 2 इंसर्ट करना है, तो मैंने 2 इंसर्ट कर दिया। देन मुझे 4 इंसर्ट करना है, मैंने 4 कर दिया।
मुझे 7 करना है, मैंने 7 कर दिया और ये सारे एलिमेंट मेरे मैप में भी आते चले जाएंगे और मैं मैप के साथ ना इनका इंडेक्स स्टोर करता रहूंगा। 2 के लिए 0, 4 के लिए 1, 7 के लिए 2। ओके, तो मुझे इंसर्ट ऑपरेशन समझ में आ गया, मैंने O ऑफ 1 में इंसर्ट ऑपरेशन कर दिया। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई एलिमेंट ऐसा मिला, फॉर एग्जांपल मुझे इंसर्ट करना है 4, 4 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं मैप में चेक कर लूंगा कि 4 प्रेजेंट है। अगर 4 प्रेजेंट है ऑलरेडी तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। ओके, अब देख लेते हैं रिमूव के लिए। रिमूव एलिमेंट x। अब फॉर एग्जांपल अगर x मेरे मैप में प्रेजेंट हुआ, मैंने मैप में चेक करा x प्रेजेंट है, अगर ये प्रेजेंट हुआ तो मैं क्या करूंगा, मुझे वेक्टर में से भी एलिमेंट हटाना है। फॉर एग्जांपल वेक्टर में x यहाँ पे है, तो मैं क्या करूंगा ना यार, इस एलिमेंट को और लास्ट एलिमेंट को स्वैप कर दूंगा, या फिर ऐसा बोल लो मैं लास्ट एलिमेंट को इस पोजीशन पर ले आऊंगा और इस पोजीशन का जो इंडेक्स होगा ना वो कहीं स्टोर कर लूंगा। मैप के थ्रू मैं निकाल सकता हूँ। मैं मैप एक्स करूंगा तो मुझे आईडीएक्स मिल जाएगा यहाँ से। अब इस आईडीएक्स पे मैं लास्ट एलिमेंट को डाल दूंगा और इसके बाद मैं वेक्टर में से पॉप कर दूंगा, क्योंकि वेक्टर में से पॉप करना भी मेरा बिग ऑफ 1 ऑपरेशन होता है और मैप में से किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना भी मेरा बिग ऑफ 1 ऑपरेशन होता है। ओके, तो इस तरीके से मैं मैप में भी रिमूव कर दूंगा और वेक्टर से भी रिमूव कर दूंगा बिग ऑफ 1 स्पेस में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। और रैंडम फंक्शन तो हमने पहले देख ही लिया था कि हम कोई भी एक एलिमेंट या फिर ये रैंड फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में, इसके थ्रू हम कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं और मैं इसका मॉड्यूलर ले लूंगा वेक्टर के साइज के साथ। ओके, तो उससे जो भी मेरा इंडेक्स आएगा, जो भी नंबर आएगा, मैं उस इंडेक्स का नंबर रिटर्न कर दूंगा वेक्टर से। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं दो डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करूंगा इसके अंदर ही। v, एक वेक्टर होगा मेरा v और एक होगा अनऑर्डर्ड मैप mp। ओके, मुझे कंस्ट्रक्टर में कुछ करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू डू एनीथिंग हियर। अब मैं क्या करूंगा, इंसर्ट करना, तो मैंने क्या बोला, मैं चेक करूंगा पहले मेरे पास वो एलिमेंट है कि नहीं। फर्स्ट आई वुड व्हाट वुड आई डू, आई वुड चेक। तो चेक कैसे करूंगा, मैं मैप डॉट काउंट यूज कर लेता हूँ। ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है अगर मेरे पास एलिमेंट है। एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, फॉल्स। ओके, अब एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो मैं क्या करूंगा, वी डॉट पुश बैक एक्स और मेरा साइज क्या हो गया, वेक्टर का वी डॉट साइज, और मैं मैप में एक्स डाल दूंगा और इंडेक्स क्या हो जाएगा उसका, साइज -1। ओके, इस तरीके से मैंने एलिमेंट इंसर्ट कर दिया और इंसर्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा ट्रू। अब रिमूव करना है, तो रिमूव करने से पहले मैं क्या करूंगा, वेक्टर अपने मैप में चेक करूंगा। अगर एलिमेंट प्रेजेंट है, नहीं है, तो एब्सेंट है तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। अब क्योंकि एलिमेंट प्रेजेंट है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इंडेक्स एक्सेस करूंगा उसका मैप के थ्रू। यहाँ पे वैल्यू होगा और यहाँ पे एक्स ही कर देता है सो दैट कि हमारा ज़्यादा चेंज करना ना पड़े। यहाँ पे एक्स भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो मैंने इंडेक्स एक्सेस कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपने वी ऑफ इंडेक्स में क्या करूंगा, स्वैप करने की जगह मैं लास्ट एलिमेंट डाल देता हूँ वी डॉट बैक। ओके, और इसका इंडेक्स अपडेट कर देता हूँ मैं मैप में। तो वी ऑफ आईडीएक्स क्या हो जाएगा, आईडीएक्स बेसिकली अब आईडीएक्स पे लास्ट एलिमेंट है। अब उस लास्ट एलिमेंट के मैंने मैप में इंडेक्स अपडेट कर दिया क्योंकि वो उसका इंडेक्स साइज -1 था। अब मैं क्या करूंगा, मैप डॉट इरेज एक्स और अपने वेक्टर में से भी पॉप बैक कर दूंगा मैं एलिमेंट को और रिटर्न कर दूंगा ट्रू 1। 1 करो 2 करो एक ही बात है। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक इंडेक्स निकालूंगा। वो इंडेक्स कैसे आएगा,
रैंड फंक्शन कॉल करूंगा मैं यहाँ पे और उसका मॉड्यूलर ले लूंगा वी डॉट साइज के साथ। इससे क्या होगा, मुझे एक इंडेक्स मिल जाएगा और मैं रिटर्न कर दूंगा वी ऑफ आई डी एक्स। इसको रन करके देख लेते हैं। कोई प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए। ये चल गया, ओके। और ये एक्सेप्ट हो गया। क्या यही था इस क्वेश्चन के लिए? सिंपल सी दो चीजें हमें देखनी थी यहाँ पे कि हमने यहाँ पे मैप यूज किया है और वेक्टर यूज करा है। मैप किस लिए यूज करा और वेक्टर किस लिए यूज करा, बस ये दो चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो यार एक ड्राई रन कर लेते हैं अपने इस कोड का। तो मैंने एक सेट ऑफ इनपुट ले लिया है और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा इसका करस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले रेंडमाइज सेट कॉल होगा, नल कॉल हो जाएगा, नल आउटपुट आएगा हमारा और वी और मैप डिफाइन हो जाएंगे। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, इंसर्ट, मैंने आई इंसर्ट के लिए आई रिप्रेजेंट करा है, गेट रैंडम के लिए गेट और आर का मतलब रिमूव। तो इंसर्ट करना चाहता हूँ 7, तो मैं चेक करा मैप में 7 है, नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, 7 अपने वेक्टर में पुश कर दिया और मैप में वेक्टर को डॉट साइज मतलब 7 की वैल्यू मैंने 0 डाल दी और ट्रू रिटर्न कर दिया। ओके। अब मैं 4 इंसर्ट करना चाहता हूँ, सेम सिनेरियो होगा, 4 डालूंगा और 4 का इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1। मैं 0 रिमूव करना चाहता हूँ और हाँ, इसमें आंसर भी ट्रू हो जाएगा। अब मैं 0 रिमूव करना चाहता हूँ, मैंने चेक करा मैप में 0 है, मैप में तो 0 है ही नहीं, तो मैप में 0 है ही नहीं तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ओके। अब मैं गेट रैंडम कॉल करता हूँ, तो कोई एक रैंडम फंक्शन से कोई भी वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल 11 आ गई, तो 11 मॉड्यूलो 2, 2 क्या है यहाँ पे साइज है v का, तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो वन फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 4, तो आंसर क्या आ गया 4। ओके। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इंसर्ट करना चाहता हूँ 9, क्या मैप में 9 है, नहीं है। तो मैंने क्या करा, वेक्टर में 9 इंसर्ट कर दिया और इसका साइज -1 इंडेक्स डाल दिया और क्योंकि एब्सेंट हमारे डेटा स्ट्रक्चर में नहीं था तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ 7। ओके, तो ये स्टेप ध्यान से देखना, शायद यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो मैंने क्या करा, क्या मेरा मैप एब्सेंट है, नहीं है। तो मैंने आईटेक्स निकाला मैप 7 का, जो कि आएगा 0। ओके। अब मैंने वी ऑफ 0 में क्या डाल दिया, वी डॉट बैक। बैक क्या है मेरा, 9 है, तो मैंने इस पोजीशन पे क्या डाल दिया, 9 डाल दिया। ओके, हमें समझ में आ गया। अब मैंने इरेज कर दिया एक्स को, एक्स क्या था मेरा 7 था, तो मैंने 7 को इरेज कर दिया। ओके। और सॉरी सॉरी, एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, मैंने वी ऑफ आई डी एक्स में विदाउट बैक डाल दिया। ओके। अब अगला स्टेप क्या है मेरा, मैप के इंडेक्स में मतलब मैप ऑफ 9 में मैं क्या डाल दूंगा, आई डी एक्स। आई डी एक्स क्या है मेरा 0, तो यहाँ पे मेरा मैप में जो एलिमेंट है इसका 9 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाएगी 0, अपडेट हो जाएगी। और मैं मैप से 7 को रिमूव कर दूंगा और अपना पॉप एलिमेंट कर दूंगा लास्ट वाला। इसके बाद मेरा डेटा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, वी क्या हो जाएगा मेरा 9 4, और जो मेरा मैप हो जाएगा वो हो जाएगा 4 के लिए 1 हो जाएगा एंड 9 के लिए 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा अपडेट हो जाएगा और रिटर्न कर दूंगा मैं ट्रू। ओके, क्योंकि इन सारे ऑपरेशन के बाद मैंने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब अगेन मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ 5, क्या मैप में 5 है, नहीं, तो मैंने 5 इसमें डाल दिया और 5 के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स आ गया 2 और मैं ट्रू रिटर्न कर दिया। अब गेट रैंडम में अगेन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इस बार आया 14, 14 मॉड्यूलो 3, ये आएगा 2, 2 इंडेक्स पे क्या है 5, 5 आ गया। अब मैं चाहता हूँ 4 को रिमूव करना, तो अगेन मैं सेव करूँ, सेम चीज़ करूँगा, आईडीएक्स निकालूंगा, 4 के लिए आईडीएक्स क्या आएगा 1, और 4 पे मैं क्या करूँगा, बैक एलिमेंट रख दूंगा, 5 रख दिया और 5 को अपडेट कर दिया 1 से, देन 4 को रिमूव किया और लास्ट एलिमेंट पॉप बैक कर दिया। तो इससे मेरा वेक्टर क्या बन गया 9 5 और मैप क्या बन जाएगा 9 के लिए 0
एंड 5 के लिए 1 और इसमें ट्रू रिटर्न मिलेगा। तो यार इसी तरीके से हम करेंगे। तो आई होप आपको ये ड्राई रन समझ में आया होगा और क्वेश्चन की क्लैरिटी हो गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप कोडिंग।